आप मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? Why don't you try to understand my feelings? आप मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते थे? Why didn't you try to understand my feelings? आप मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश क्यों नहीं करेंगे? Why won't you try to understand my feelings? अभी हमने 3 सेंटेंसेस बोला, ये तीनों हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस से संबंधित। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो वंस अगेन। आज हम लोग ढेर सारे सेंटेंसेस को अंग्रेजी में बोलेंगे, फटाफट इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे और वो आधारित होंगे सेंटेंसेस किस पर? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर पर। बड़े बड़े सेंटेंसेस को बोलने से पहले आपको उसका बेस समझना होगा, छोटे छोटे सेंटेंस से शुरू करनी होगी। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ते चढ़ते कई मंजिल के इमारत पर चढ़ जाते, यानी शुरुआत जो है वह छोटे से होता है। तो आप छोटे छोटे सेंटेंसेस से बढ़ते बढ़ते बड़े सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल पाएंगे, इंग्लिश में लिख पाएंगे और समझ पाएंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप कोई भी सेंटेंस छोटा से बड़ा हो जाता है। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, इसका और भी नाम है। इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए, वह अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलता था, ही स्पोक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलेगा, he will speak English। सिंपली सब्जेक्ट के बाद यहाँ V1 या V5 का यूज़ किए और सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ किए और इधर सब्जेक्ट के बाद शैल विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो अब कहिएगा यहाँ शैल विल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किए, इसमें नहीं हुआ क्योंकि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस का हेल्पिंग वर्ब जो है डू डज सिंपल प्रेजेंट में छुपा होता है और सिंपल पास्ट में डिड छुपा होता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते समय फिर यह निकलकर बाहर आ जाता है, वो आप समझ पाएंगे इसमें। जैसे देखिए, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी नहीं बोलता था, ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी नहीं बोलेगा, ही विल नॉट स्पीक इंग्लिश। अच्छा, डज नॉट को हम डजंट भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ही डजंट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। ही डिडंट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलता था या उसने अंग्रेजी नहीं बोला और वह अंग्रेजी नहीं बोलेगा। तो विल नॉट को मिला करके पढ़ते हम वॉन्ट, ही वॉन्ट स्पीक इंग्लिश। अब देखिए सेंटेंस को, यह था नेगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव। अब आते हैं इसका यस नो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। जैसे है, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी बोलता था, डिड ही स्पीक इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी बोलेगा, विल ही स्पीक इंग्लिश। यानी यस नो क्वेश्चंस को जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो हेल्पिंग वर्ब शुरू आ जाता है। सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब डू डज, ही है तो डज, यू रहेगा तो डू। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही, शी, इट किसी का नाम है तो डज का यूज़ करते हैं इसका हम यस नो क्वेश्चन बनाने में। तो यहाँ डज आ गया शुरू में, सिंपल पास्ट में डिड आ गया। क्या उसने अंग्रेजी बोला, डिड ही स्पीक इंग्लिश। क्या उसने फटाफट इंग्लिश बोला, डिड ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। एक बात यहाँ गौर करना है कि डिड का यूज़ जब कर देते हैं तो वर्ब का दूसरा फॉर्म बदलकर पहला फॉर्म हो जाता है। यानी डिड के यूज़ के बाद V2 का यूज़ नहीं होकर के भी V1 का यूज़ होता है। V1, डिड ही स्पीक इंग्लिश, क्या उसने इंग्लिश बोला। विल ही स्पीक इंग्लिश, अब इसका हेल्पिंग वर्ब विल शुरू हो गया, विल ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलेगा। देखिए आगे, वह इंग्लिश कैसे बोलता है, हाउ डज ही स्पीक इंग्लिश। अब यह WH क्वेश्चन में WH वाले वर्ड शुरू आ जाते हैं। ठीक,
वह अंग्रेजी कैसे बोलता है, हाउ डज ही स्पीक इंग्लिश, वह फटाफट इंग्लिश कैसे बोलता है, हाउ डज ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वह फटाफट इंग्लिश कैसे बोलता था, हाउ डिड ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वह फटाफट इंग्लिश कैसे बोलेगा, हाउ विल ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक, अब देखिए एक सेंटेंस हिंदी का लेते हैं। तुम क्या करते हो, क्या बनेगा, What do you do? तुम क्या करते थे, What did you do? तुम क्या करोगे, What will you do? ठीक, इसमें do does, इसमें did और इसमें shall will का यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ एक सेंटेंस है, क्यों करते हो ऐसे, Why do you do like this? क्यों करते हो ऐसे, Why do you do like this? क्यों करते थे ऐसे तुम, Why did you do like this? और क्यों करोगे ऐसे तुम, तब क्या बनेगा, Why will you do like this? एक और सेंटेंस लेते हैं, कोशिश क्यों नहीं करते, तब Why don't you try? कोशिश क्यों नहीं करते हो तुम, Why don't you try? कोशिश क्यों नहीं करते थे तुम, Why didn't you try? Did not you को हम didn't you बोलते, Why didn't you try? और कोशिश क्यों नहीं करोगे तुम, Why won't you try? Will not मिल करके won't होता। ठीक, कोशिश क्यों नहीं करोगे तुम, Why won't you try? क्या तुम ऐसा सोचते हो, अब इसमें बनाएंगे तो क्या बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में, Do you think so? क्या तुम ऐसा सोचते हो, Do you think so? क्या तुम ऐसा सोचते थे, Did you think so? क्या तुम ऐसा सोचोगे, Will you think so? ठीक, इस हिसाब से आप सीख सकते हैं। अब देखिए, तुम सफलता पाने की कोशिश क्यों नहीं करते हो, Why don't you try to get success? तुम सफलता पाने की कोशिश क्यों नहीं करते थे, Why didn't you try to get success? और तुम सफलता पाने की कोशिश क्यों नहीं करोगे, Why won't you try to get success? इस हिसाब से हम सीखते हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना। इसी तरह के और भी वीडियोज़ टेंस पर आधारित ढेर सारे हम लाने वाले हैं। फेसबुक पेज पर हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।